हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि लोग बिना शेयर खरीदे ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लेते हैं, या किसी ने कहा हो मैं रिलायंस का फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ। ये सब कैसे होता है? जवाब छुपा है डेरिवेटिव्स में। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं आज़म मौरफ़ी। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल के साथ। और प्लस जैसे मैं मुस्लिम हूँ, ये डेरिवेटिव्स हलाल है या हराम है, तो उन सब के ऊपर मैं ये बात करूँगा डिटेल एनालिसिस के साथ। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट ही होगा। चलिए दोस्तों, आज इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए एक चाय वाला है, उसे लगता है कि अगले महीने चीनी की दाम बढ़ने वाली है, तो आज ही क्या करता है, एक होलसेलर के पास जाता है और उसे एक एग्रीमेंट कर लेता है कि अगले महीने चाहे जो भी हो, मैं आपसे 100 रुपीज़ किलो के हिसाब से चीनी खरीदूँगा। अगर अगले महीने चीनी 120 रुपया हो गई तो चाय वाला जीत गया, और अगर 80 रुपया हो गया तो होलसेलर जीत गया। यही है दोस्तों डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स का बेसिक कंसेप्ट यही है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू किसी और चीज़ पर डिपेंड करती है। अब दोस्तों, ये तो एक एग्जाम्पल था कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। अब ये स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है दोस्तों? स्टॉक मार्केट में भी लोग ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं फ्यूचर और ऑप्शंस। फ्यूचर क्या होता है दोस्तों? फ्यूचर्स का मतलब है पक्का कॉन्ट्रैक्ट। आप और मार्केट के बीच एक फ़िक्स डील होती है। आपने डिसाइड कर लिया कि रिलायंस का शेयर अगले महीने 2500 में खरीदेंगे। अगर एक्चुअल प्राइस 2700 हो गया तो आपको प्रॉफिट हो गया, और अगर 2300 हो गया तो आपको लॉस हो गया। तो इसे दोस्त कहते हैं फ्यूचर्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ आता है, ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? अधिकार है लेकिन मजबूरी नहीं। ये एक प्रीमियम दे के खरीदा गया अधिकार होता है। मान लीजिए आपने एक ऑप्शन खरीदा जिसमें आप चाहें तो रिलायंस 2500 में खरीद सकते हो। अगर प्राइस 2700 हो गया तो आप यूज़ करो और प्रॉफिट कमाओ। अगर प्राइस 2300 हो गया तो उसे इग्नोर कर दो, सिर्फ प्रीमियम आपको जो है गया, उसमें जो प्रीमियम की जो आपने पैसा दी थी वो सिर्फ आपका लॉस हुआ। तो दोस्तों, ये फ्यूचर और ऑप्शन होता है दोस्तों। अब दोस्तों, तीसरा सिनेरियो ये पैदा होता है, ट्रेडिंग और हेजिंग। ये क्या होता है दोस्तों? ट्रेडिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म का प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए लोग डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। ज़्यादा लीवरेज मिलता है तो छोटी मूवमेंट में भी ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस होता है। अब हेजिंग क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं, जैसे इंश्योरेंस। अगर मार्केट गिर गया तो ऑप्शन का फ़ायदा लॉसेस को कवर कर देता है दोस्तों। अब यहाँ पर सवाल ये होता है दोस्तों कि ये डेरिवेटिव्स कितना ख़तरनाक है और ये कितना रिस्की है दोस्तों। तो डेरिवेटिव्स रिस्की भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये लीवरेज पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास सिर्फ 20 शेयर के पैसे हैं, लेकिन आपको क्या कर रहा है, वो आपको जो ब्रोकर है वो आपको 10 गुना या 15 गुना ज़्यादा से पैसा दे रहा है, यानी धार पे। और अगर वो लॉस हो गया तो आपको उसका पूरा पैसा भरना पड़ेगा दोस्तों। यानी सिर्फ एक गलत डिसीजन आपको लॉस में बदल सकता है दोस्तों। इसलिए डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना बहुत बड़ा नुकसान होता है दोस्तों, तो इससे बचें। तो दोस्तों, आप जब भी कोई कहे कि मैं डेरिवेटिव्स में काम कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए वो या तो फ्यूचर का अंदाज़ा लगा रहा है या अपने प्रेजेंट को सिक्योर कर रहा है। लेकिन दोस्तों वेट, एक इम्पोर्टेंट सवाल जिसके लिए बहुत से लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा, उसका जवाब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ये सब कुछ इस्लाम के मुताबिक है दोस्तों? क्या डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग हलाल है? इस्लाम का क्या कहता है दोस्तों इस मामले में? इस्लामिक फाइनेंस की बुनियाद 3 चीज़ों पर होती है दोस्तों। गरार, अनसर्टेनिटी से परहेज, मसीर यानी जुआ सट्टा से दूरी, रिबा यानी इंटरेस्ट से बचाव। इस्लामिक फाइनेंस सिर्फ अनसर्टेनिटी, गरार, गैम्बलिंग, मसीर और इंटरेस्ट रिबा से दूरी का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि हराम बिजनेस जैसे शराब, जुआ, सुअर का गोश्त वगैरह में भी इन्वेस्ट करना भी मना है। और ट्रेडिंग के इस सर्विस का हकीकी होना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि डेरिवेटिव्स जो है वो खासकर फ्यूचर और ऑप्शन में किया जाता है। आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगाते हैं जिसमें ना एसेट आपके पास होता है, न रियल डिलीवरी का इरादा होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ प्राइस मूवमेंट का अंदाज़ा करके ट्रेड करते हैं, जो इस्लाम में सट्टा कहलाता है दोस्तों। इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है और स्पेकुलेशन यानी गरार और मैसीर दोनों आ जा रहा है। इसलिए क्या है दोस्तों, ये डेरिवेटिव्स क्या है इस्लाम में है। इसलिए दोस्तों अक्सर इस्लामिक स्कॉलर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को हराम मानते हैं, क्योंकि यह जीरो सम गेम होता है, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान।
इसमें माल एसेट का हकीकी लेन देन नहीं होता, सिर्फ नंबर्स का खेल होता है। ये सत्ता और अनसर्टेनिटी पर बेस्ड होता है, जो कुरान और हदीस दोनों में मना किया गया है। लेकिन क्या दोस्तों, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? हाँ दोस्तों, इसका अल्टरनेटिव है स्विंग ट्रेडिंग। आप एक शेयर को ख़रीदें और 2 और 4 दिन तक उसे होल्ड करें और उसके बाद बेच सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका शेयर की एक्चुअल डिलीवरी आपके पास आ जाती है। वो सिर्फ कंप्यूटर में नहीं रहता, बल्कि एक्चुअल डिलीवरी उसको शेयर की आपके पास मिल जाती है। उसके अलावा आप शरिया कंप्लायंट स्टॉक में इन्वेस्ट करें, इस्लामिक म्यूचुअल फंड या सुकूक बॉन्ड्स एक्सप्लोर करें, या प्रॉफिट लॉस शेयरिंग वाले बिजनेस मॉडल्स का हिस्सा बने, जैसे मुदब्बरा और मुस्करा। तो दोस्तों, ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको बताया कि डेरिवेटिव्स क्या होता है और ये इस्लाम में इसका हलाल है या हराम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसको शेयर करें।